मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। आज भारत समेत पूरा विश्व मोदी की ये तस्वीर देख रहा है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री अपने रामलला के चरणों में लेटे हुए हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इसमें एक संदेश छिपा है और वो संदेश ये है कि आज सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, मोदी की ये तस्वीर सनातन की प्राण प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ये नरेंद्र मोदी का सौभाग्य है कि उनके भाग्य में ये पल आया है। ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का विषय है कि वो इस पल में जी रहा है जब रामलला उनको देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मोदी के पास कहने को बहुत कुछ है, मगर उनके कंठ अवध है। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। ये कहानी एक सपने की है, एक हौसले की है और उस हौसले की बदौलत उस सपने को हासिल करने की है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मोदी ने 80 के दशक में ये सपना देखा। 90 के दशक में सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा ने मोदी का मार्गदर्शन किया, उन्हें भरोसा दिया और 2024 में मोदी ने अपने सपने को साकार किया, रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण किया। 15 अगस्त 1947 और 22 जनवरी 2024 ये दोनों तारीख हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा याद रखेगा। ये दोनों ही आजादी के दिन हैं। आज अयोध्या आजाद है, आज राम आए, मुगलों की निशानी समाप्त हो गई, सनातन का नया स्वर्ण युग आया। मंदिर बनाने का जिक्र आते ही जो आग का डर दिखाते थे, उनकी गर्मी शांत हो। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाते। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमानी नहीं, राम अनंत काल है। मोदी की स्पीच की शुरुआत अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराकर नरेंद्र मोदी ने सही मायनों में 22 जनवरी की तारीख को सिविलाइजेशनल फ्रीडम के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये मोदी की निर्जल तपस्या का फल है, एक ऐसी तपस्या जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले, सीएम बनने से पहले, बीजेपी का महासचिव बनने से पहले एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, एक संघ प्रचारक के तौर पर कई वर्षों का तप किया और अंततोगत्वा उन्हें इस तपस्या का फल रामलला के भव्य राम मंदिर के तौर पर मिला। ये क्षण
अलौकिक है। ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। आज मोदी ने मंदिर विरोधियों को बता दिया, अच्छी तरह समझा दिया कि अगर उन्होंने ये काम किया होता तो वो भी 400 प्लस ला सकते थे। मगर अब रामलला का काम मोदी ने किया है तो चुनावी यात्रा में फल भी मोदी को ही मिलेगा। राम मंदिर के रूप में बीजेपी के घोषणा पत्र का एक और बड़ा मुद्दा आज पूरा हो गया। रामलला के मंदिर को लेकर मोदी ने जो गारंटी दी थी वो गारंटी अब पूरी हो गई और इस वक्त यानी चुनावी सीजन में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर बीजेपी के पक्ष में करीब करीब वैसा ही माहौल नजर आ रहा है जैसा 1984 में कांग्रेस के लिए महसूस किया जा रहा था, जब राजीव गांधी ने 414 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। मगर मोदी ने चंद घंटों में 24 के चुनाव का नतीजा भी सील कर दिया। ये करीब करीब तय कर दिया कि जब 24 के चुनाव के बाद ईवीएम खुलेगा तो 400 प्लस का आंकड़ा बीजेपी के पास दिखेगा, क्योंकि मोदी को सबका वोट मिलेगा, हिंदू भी साथ देगा, मुस्लिम भी साथ देगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। यम पालयसि धर्म तुम धृत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम विरक्षतु। अर्थात जिस धर्म का पालन तुम इतने परिश्रम से कर रहे हो वो धर्म तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे उस समय प्रभु श्री राम की मां कौशल्या ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया। आज रामलला वनवास से वापस आ गए। 14 साल के वनवास से नहीं, 496 वर्षों के बाद एक बार फिर से सुनिए, 496 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान में विराजमान हुए। रामलला के वनवास को खत्म करके उन्हें उनके घर में विराजमान करवाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। इसीलिए तो रामलला के चरणों में मोदी है। मोदी के राम आ गए, देश के राम आ गए। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा, मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई मिलहि राम सगुन शुभ हुई। अर्थात मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। भगवान राम ने नरेंद्र मोदी को इसी काम के लिए अयोध्या धाम भेजा था। मोदी को उनके राम मिल गए।
मोदी के राम को उनका घर मिल गया। मोदी टकटकी लगाकर रामलला को निहारते रहे। देखें भी क्यों ना, रामलला टेंट से निकलकर अपने भव्य मंदिर में जो आए, लाने वाले मोदी ही हैं। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। विरोधी राम में नेगेटिविटी ढूंढते रह गए, मोदी पॉजिटिविटी लेकर आ गए। प्रधानमंत्री ने आज जब राम का नाम लिया तो किसी को नीचा नहीं दिखाया, सबको अपना बताया। राम सबके हैं का सही अर्थ समझाया। अब राम का वनवास खत्म हो चुका है, रामलला अपने घर आ चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या? नरेंद्र मोदी ने अभी से इसकी भी शपथ ले ली। राम का काम करने के बाद मोदी राम के भक्तों के हर वर्ग से जुड़े लोगों के काम में जुट गए हैं। मोदी ने ये तस्वीरें खुद शेयर की हैं। सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आशीर्वाद से मोदी भारत का भविष्य बदलने वाली दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विरोधी काफी पीछे छूट गए हैं। राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम